वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जहां हम आपको अपडेट करवाते हैं बी टाउन में चल रही बोल्ड, हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर शो। सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की जो फिलहाल सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट कर रही है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की, यानी बॉलीवुड के पावर कपल की। भाई, कपल्स के बीच लड़ाई झगड़ा होना तो आम बात है, लेकिन किसी भी बात पर लड़ाई करना थोड़ा स्ट्रेंज है और फिलहाल ऐसा ही कुछ फेस कर रहा है ये पावरफुल जोड़ा। चलिए ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए ही आपको बताते हैं कि आखिर मैटर क्या है। दरअसल इन दिनों बी टाउन की गलियों में इस बात की चर्चा जोरों पर हो रही है कि बेटी आराध्या के करियर को लेकर इन दोनों में काफी लड़ाई हो रही है। हमारा मतलब है कि ये दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये लविंग कपल हो गया है एक दूसरे से खफा, ये जानने के लिए हैव अ लुक ऑन आवर स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन, उनकी वाइफ व अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच लगातार झगड़े हो रहे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है बेटी आराध्या। आप भले ही इस बात पर यकीन ना कर रहे हो, लेकिन सच है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बेटी आराध्या के करियर को लेकर अभिषेक और ऐश्वर्या के विचार काफी अलग हैं और ये विचार ही इनके बीच की दूरियों की वजह बन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक चाहते हैं कि आराध्या बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग करे ताकि बड़े होने तक एक्टिंग में निपुण हो जाए। अभिषेक का सपना है कि उनकी बेटी आराध्या हीरोइन बने, लेकिन ऐश्वर्या ऐसा नहीं चाहती। वो बेटी आराध्या के करियर को लेकर एक अलग ही सोच रखती हैं। ऐश्वर्या अपनी बेटी को लाइमलाइट से दूर रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आराध्या पर अभी किसी भी तरह के दबाव ना बने, लेकिन गॉसिप्स की माने तो अभिषेक ऐश की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और यही वजह है कि इन दोनों के बीच अनबन होने की खबरें सामने आ रही हैं। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहे। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जो इन दोनों के बीच खटपट की खबरें आई हो, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि ऐश अभिषेक एक दूसरे से लड़ पड़े थे। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल बच्चन फैमिली को लेकर इस तरह की खबरें भी आई थी कि बच्चन परिवार में दरार आ गई है। अब फैमिली को लेकर आ रही इन खबरों में कितनी सच्चाई है कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर बात करें सिर्फ ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या की, तो ऐश्वर्या अपनी लाडली को लेकर काफी पॉजिटिव रवैया रखती हैं। कौन सही है और बेटी आराध्या के करियर को लेकर अभी से हो रही ये लड़ाई कितनी लॉजिकल है, फिलहाल इस बात का फैसला आप खुद कर लीजिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, और हमारी अगली स्टोरी है फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर से जुड़ी हुई। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, करण जौहर बन गए हैं पापा। उनकी फैमिली से जुड़ गए हैं दो नन्हे मेहमान और खास बात ये रही इस गुड न्यूज की कि इसे सबके साथ शेयर किया है खुद करण ने। रिपोर्ट्स जो अब तक सामने आई हैं उनमें बताया गया है कि करण सैरोगेसी की मदद से पापा बने हैं। पर आपको बता दें कि करण भले ही पापा अभी बने हो, लेकिन वो पापा बनना चाहते हैं, इस बात की तरफ इशारा वो पहले ही कर चुके हैं। जब करण की ऑटोबायोग्राफी का लॉन्चिंग इवेंट था तो इस मौके पर उन्होंने कहा था कि वो क्या बनेंगे ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन हाँ, वो पापा बनना पसंद करेंगे। अब करण के पापा बनने और उनकी जिंदगी में आए इस नन्हे मेहमानों से जुड़ी खास बातें जानने के लिए हैव अ लुक ऑन आवर स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक करण जौहर आखिरकार पापा बन गए हैं और तो और बीते 7 फरवरी को सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों के पिता बने हैं करण। तो वहीं बच्चों का बर्थ रजिस्ट्रेशन इस शुक्रवार हुआ है और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट से कंफर्म भी कर दिया गया है। वैसे एक रिपोर्ट सामने आई है जिसकी माने तो उन्हें सरोगेसी से एक बेटा और बेटी हुए हैं और रजिस्ट्रेशन में करण जौहर को बच्चों का पिता बताया गया है, लेकिन मां के नाम का जिक्र नहीं है। इसके बाद करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ओपन लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के नाम का जिक्र करते हुए लिखा है, मेरी लाइफ में रूही और यश की एंट्री हो गई है। अब ये दोनों मेरी जिंदगी बन गए हैं और इसके लिए मैं मेडिकल साइंस का शुक्रिया कहूँगा। मेरे लिए ये बहुत भावुक पल है। अब मेरी जिम्मेदारियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि करण जौहर ने बच्चों की जन्म तिथि 7 फरवरी बताई है और इनका जन्म मुंबई के अंधेरी स्थित मसरानी हॉस्पिटल में हुआ है।
मालूम हो कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का तीसरा बेटा अब्राम भी जून साल 2013 में इसी अस्पताल में सरोगेसी की मदद से ही पैदा हुआ था। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा साल 2016 में तुषार कपूर ने भी अविवाहित रहते हुए सरोगेसी से लक्ष्य के जन्म की घोषणा की। करण ने लेटर में लिखा, मैं अपने बच्चों को पालने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से तैयार हूँ। जानकारी दे दे कि मैं उन्हें ढेर सारा प्यार दूंगा और उनकी खूब देखभाल करूंगा। मेरे लिए अब ये दोनों बच्चे मेरे काम से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और मैं एक बहुत अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगा। करण ने उस माँ का नाम ना लेते हुए उन्हें धन्यवाद कहा जिसने उन दोनों बच्चों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि करण पहले ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं हैं जिन्होंने सरोगेसी की मदद ली हो, क्योंकि इससे पहले बॉलीवुड के किंग खान यानी एक्टर शाहरुख खान और तुषार कपूर भी इसी की हेल्प से पापा बनने की खुशी को महसूस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की बेबो कही जाने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर खान की। अब भाई आजकल कोई भी दिन ऐसा कहां बीतता है जब बेबो से जुड़ी कोई खबर ना आती हो, क्योंकि बेबो तो फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। तो ऐसे में एक बार फिर से आ गई है बेबो से जुड़ी एक और खबर। एक बार फिर से स्पॉट की गई है बेबो और उनका हाल है बिल्कुल बेहाल। चेहरे का रंग है बिल्कुल उड़ा हुआ, क्योंकि बेबो का ये लुक है बिना मेकअप का। अब बेबो ऐसी हालत में कहां और किसके साथ स्पॉट की गई है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये स्पेशल स्टोरी। सो टेक अ लुक। पिछले साल दिसंबर के महीने में बेटे तैमूर को जन्म देने के बाद बॉलीवुड की बेबो कही जाने वाली एक्ट्रेस करीना कपूर खान अक्सर ही किसी न किसी इवेंट और पार्टी में नजर आ रही हैं। इसके साथ ही करीना खुद भी अपने घर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं, जैसे कि कल के दिन ही एक बार फिर से वो डे आउट पर नजर आई। जिस तरह से वो अक्सर ही अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ नजर आया करती हैं, उसी तरह से एक बार फिर इन्हें देखा गया। जी हाँ, कल के दिन करीना को उनकी बहन करिश्मा कपूर और एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा के साथ देखा गया। लेकिन खास बात ये रही कि यहाँ इनकी एक बेस्ट फ्रेंड मिसिंग थी। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, हम यहाँ पे एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान की बात कर रहे हैं, जो फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में है। सभी जानते हैं कि करीना करिश्मा के बेहद करीब होने के साथ साथ अमृता और मलाइका के भी कितने करीब हैं। अक्सर ये चारों एक साथ घूमती फिरती पार्टी करती हुई स्पॉट की जाती हैं। वैसे बहन करिश्मा करीना का काफी ख्याल रखती हैं और मां बनने के बाद से लेकर करिश्मा कई बार अपनी छोटी बहन यानी बेबो के साथ स्पॉट की जा चुकी हैं। करीना अपने पुराने फन लविंग अंदाज में लौटते हुए करिश्मा और अमृता के साथ जब लंच डेट पर पहुंची, तो इस दौरान ये तीनों अपने कैजुअल लुक में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अगर खास तौर पर बात की जाए बेबो के लुक की, तो बेबो का ये लुक काफी अलग है, क्योंकि बेबो नजर आ रही है बिना मेकअप के। बिना मेकअप के है करीना, ऐसे में उनका अलग होना तो बनता है। बेबो का चेहरा उड़ा उड़ा सा लग रहा है और पोस्ट प्रेगनेंसी का ये वेट गेन भी दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर उनका। थोड़ी मोटी लग रही है बेबो। गौर हो कि आजकल करीना काफी ज्यादा सुर्खियों में छाई हुई है। हाल ही में वर्कआउट करती हुई उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जानकारी दे दें आपको इस बात की कि करीना को लेकर लेटेस्ट खबर ये आई है कि वो जल्द ही अपनी आगामी फिल्म वीरे दी वेडिंग की शूटिंग शुरू कर देंगी, जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस सोनम कपूर भी नजर आएंगी। इस फिल्म में अपने लुक को बेहतरीन दिखाने के लिए करीना काफी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं ये बात, फिल्मों में रहना है हिट, तो उसके लिए जरूरी है फिट रहना। अभी हाल ही में बेबो के घर की जो तस्वीरें वायरल हुई थी, वो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुई, जिसमें बेबो अपने करीबियों के साथ पार्टी करती हुई दिखाई दी थी। और अब एक बार फिर से बेबो जिस अवतार में नजर आई हैं, उनमें उनके पोस्ट प्रेगनेंसी बढ़े हुए वजन को देखा जा सकता है। बट बेबो अब ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप वर्कआउट कर रही हैं ना, उससे भाई हमें तो पूरा यकीन है इस बात पर कि आप बहुत जल्द अपना 0 फिगर एक बार फिर से वापस पा लेंगी। खैर, ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमने आपको बताया किस तरह से अभिषेक ऐश्वर्या में हो रही है खटपट बेटी के लिए। पूरा बी टाउन किस तरह से दे रहा है करण जौहर को पापा बनने की बधाई, और साथ ही बेबो ने एक बार फिर दिखाया है अपना जलवा। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। कल फिर होगी आपसे मुलाकात बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। टिल देन जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड स्टे अपडेटेड।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.